हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप्स हैं, और ये जो टाइप्स दे रखे हैं इसमें थर्ड टाइप से रिलेटेड हैं। ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म जो थर्ड टाइप है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, या ये कह सकते हैं बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखिए अब हम इनको सॉल्व करके समझाते हैं आपके सामने। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर। तो देखिए ये जो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो बर्नौली फॉर्म में है, या उसको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में कहते हैं। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो टाइप हैं थर्ड टाइप भी कहते हैं या बर्नौली फॉर्म भी कहते हैं। तो बर्नौली फॉर्म से देखिए ये क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो देखें जरा। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू इंटू वाई एन। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो क्यू की वैल्यू क्या है, ये एक्स क्यू की वैल्यू है। ठीक है ना, ये आपका क्यू की वैल्यू हो गई। और ये जो वाई स्क्वायर है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वाई की पावर -2 हो जाएगा। तो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पी की वैल्यू ये दे रखा है और ये आपका ये टर्म ये दे रखा है। 3 टर्म्स रहते हैं जनरली लीनियर इक्वेशन में भी, और इसमें भी 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है ना। तो हमने इसके लिए हमने क्या बताया था, इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले हमें यहां से इसको हटाना है, वाई एन जो है इसको यहां से रिमूव करना है। तो यहां से हमें ये वाई स्क्वायर हटाना है। ठीक है ना, इसको रिमूव करना है। तो अब देखिए जरा इसको क्वेश्चन को आगे। तो मैं क्या करूंगा इसे हटाने के लिए, भाई वाई स्क्वायर को मुझे हटाना है तो मैं वाई स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बाई वाई स्क्वायर इन फर्स्ट, इसको इक्वेशन को फर्स्ट नाम रख दो। इसमें से वाई स्क्वायर को रिमूव करना है सबसे पहला, ये मेथड मैंने यही बताया था। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और आपका वाई स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का यहाँ 2 अपॉन में x प्लस 1 ये है ही, और यहाँ y यहाँ है और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा y के पावर 3 हो जाएगा, और इज इक्वल यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू बचेगा। ठीक है, ऐसा कन्वर्ट हो गया इक्वेशन। उसके बाद सबसे पहले तो ये रिमूव करना है यहाँ से। हर बार क्वेश्चन में बर्नौली वाले में सबसे पहले क्यू के साथ जो वाई है उसको रिमूव करना है मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। उसके बाद जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है इज इक्वल थर्ड वाला, तो इसमें ये जो आपका जो p वाला जो पोर्शन है, p के साथ जो है y, p के साथ 2 अपॉन में x प्लस 1 के साथ जो y वाला टर्म है इसको v पुट करना है। ये बिल्कुल फिक्स है मेथड इसका। ठीक है ना, तो हम यहाँ अब इसको पुट नाउ पुट v इज इक्वल y की पावर 3। ये जो मिडिल टर्म में जो y वाला जो पोर्शन है उसको v पुट करना है और उसको फिर डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ये भी फिक्स है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। बस ये काम करना है इसको डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल 3 वाई स्क्वायर और चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा जा सकता है इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक, तो आपका एक तरह से एक ये फॉर्म बन गया। ठीक, अब आप देखें जरा, अब आप इसे आप मान लीजिए सेकंड,
ये हमने फर्स्ट मान लिया ना, तो इसको चलो ये रिमूव मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये जो पुट किया है इसको आप थर्ड मान लो और इसे आप फोर्थ मान लो। और उसके बाद फिर बहुत आसान तरीका हो गया। फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कहने का मतलब है थर्ड से और फोर्थ से ये जो वैल्यू हैं इनको आप सेकंड में रख दीजिए। थर्ड एंड फोर्थ से जो वैल्यू हैं इनको आप सेकंड में रख दीजिए। और देखो हर बार यहाँ जो पोर्शन जो सेकंड में दिख रहा है ना, ये हर बार क्रिएट होगा। यहाँ जो फोर्थ वाला जो है ना, ये बिल्कुल फिक्स क्रिएट होगा। 3y² dy/dx, 3y² dy/dx, ये हर बार क्रिएट होगा। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं यहाँ पर, और y³ की जगह पर यहाँ मैं v रख सकता हूँ। ठीक है ना, y³ की जगह पर v रख सकते हैं और इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रॉम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये dv/dx, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इसकी जगह पर प्लस का 2/x+1 और इनटू v, देखिए जरा v हो गया। ठीक है, इसी जगह पर, और ये इज इक्वल x³। अब ये जो इक्वेशन है वो आपका इस रिड्यूस हो गई और इसमें सेकंड वाले में कन्वर्ट हो गई। अब इसका मेथड हम जानते ही हैं। तो ये क्या हो गई आपका, ये आपका लीनियर इन v, इसमें कन्वर्ट हो गई। देखिए ये v में कन्वर्ट हो गई। अब इसका जरा कंपेयर करें हम इसको, तो इसको dv/dx प्लस का pv इज इक्वल q। तो यहाँ से जरा p की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये p की वैल्यू v का कोफिशिएंट या p है, यहाँ v का कोफिशिएंट ये है, ये p की वैल्यू है और ये पूरा q की वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ फाइंड करो। तो p इज इक्वल आपका 2/x+1 एंड q इज इक्वल x³। ये कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग करने पर ये वैल्यू फाइंड हो गई। p और q वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद तरीका क्या है, p इससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर हम if निकालते हैं। तो if क्या हो जाता है, e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p और dx, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये आपका 2/x+1 एंड dx ये हो जाएगा, या e की पावर ये 2 बाहर निकालो और आपका 1/x+1 एंड dx हो जाएगा, या इसको मैं इधर लिख सकता हूँ e की पावर 2 और ये log में जाएगा, log x+1, इसका इंटीग्रल log में आ जाएगा, और इस 2 को आप log वाले फॉर्मूले से ऊपर रख दो, e की पावर log x+1 का पावर स्क्वायर, और इसका वैल्यू फिर x+1 का पावर स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर log x इज इक्वल x होता है, तो e की पावर log x+1 का स्क्वायर इज इक्वल x+1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है log के अंदर। इसमें e की पावर log जब होता है तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो if हमारा ये निकल के आ गया, if इज इक्वल x+1 का स्क्वायर, ये फाइंड हो गया, ये if आ गया। ठीक, और इस if को फिर आप, if आ गया हमारे पास। उसके बाद आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हम p और q निकाला हमने, उसके बाद if निकाला, उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। भाई पहला स्टेप यहाँ से p और q निकालना, फिर सेकंड स्टेप if निकालना, थर्ड स्टेप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, देख लीजिए आप इसको। तो देखिए अब जरा यहाँ से, इसके बाद अब मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, if निकला हुआ है, ये if की वैल्यू ये आपका। ठीक, if हमारे पास ये है। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो क्या होता है आपका VIF, क्योंकि लीनियर v में थी ना, अभी ये v हमने पुट किया था ना, तो VIF इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल QIF
और डी एक्स और प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो वी आई एफ की जगह पे ये रखेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये आपका क्यू की जगह पर क्यू जो हमारा ये था ये वाला वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना, एक्स क्यू हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है ना, क्यू की जगह पर एक्स क्यू यहाँ से मिटा दिया मैंने, एक्स क्यू ये था, इससे कंपेयर किया था ना ये वैल्यू रख करके, ये एक्स क्यू, और ये आई एफ एक्स प्लस 1 का ये स्क्वायर, और ये डी एक्स और प्लस सी, इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स क्यू इज एक्स क्यू तो यहीं रखा जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और डी एक्स और प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ पर x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x4, देख लीजिए डी एक्स और प्लस सी, उसके बाद इसका इंटीग्रल हो जाएगा x6 अपॉन में 6 प्लस x4 अपॉन में 4 प्लस 2x5 अपॉन में 5 और प्लस सी, और ये क्या चल रहा है आपका v x प्लस 1 का स्क्वायर, ये चल ही रहा है, ये आपका चल ही रहा है। और उसके बाद जो v की जो वैल्यू है लास्ट, ये v इज इक्वल क्या है, ये इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जो v है यहाँ पर, इस v की वैल्यू जो है v इज इक्वल वाई की पावर जो 3 है, v इज इक्वल वाई की पावर 3, वो ओरिजिनल वेरिएबल में आंसर को रखना है, ठीक है ना, तो यहाँ इसको रख दीजिए, तो ये आंसर आपका y की जगह पर, ओ सॉरी v की जगह पर y, तो मैं इसको y की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल x6 अपॉन में 6 प्लस x4 अपॉन में 4 प्लस 2 अपॉन में 5x5 और प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे इसको करते हैं, क्लियर आ गया होगा समझ में, ठीक, ऐसे इसको करना है, यहां तक समझ लिया होगा। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें जरा, देखिए सेकंड को फिर से, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन, एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वाई क्यूब ई माइनस एक्स स्क्वायर, कंपेयर करेंगे तो देखो ये जो है ना, इसको यहाँ से हटाना है, ये दो टर्म इधर रहते हैं, ये क्यू वाला टर्म है, क्यू आपका ये क्यू और वाई एन ये वाला टर्म है, तो यहाँ से वाई एन को रिमूव करना है, ठीक है ना, वाई एन को रिमूव करना है, मतलब वाई थ्री को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा वाई थ्री से, डिवाइडिंग बाई वाई थ्री बोथ साइड्स, वाई थ्री से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में वाई थ्री माइनस 1 अपॉन में वाई थ्री, और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ई माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर लिख लो, ये माइनस 1 अपॉन में वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो यहाँ कैंसिल हो गया ये इससे एक, तो ये क्या बचा आपका x अपॉन में वाई स्क्वायर हो गया, ये टर्म ये मैंने इधर लिख दिया, और समझाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, मैचिंग करने के लिए, जनरली डेरिवेटिव वाला टर्म इधर रहता है, वो इधर कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये डिवाइड करा था, ये यहाँ कैंसिल हो गया ये आपका, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है, बाद इसके बाद ये p वाले में जो y वाला जो पोर्शन है इसको भी पुट करेंगे, नाउ पुट v इज इक्वल 1 अपॉन में वाई स्क्वायर या y की पावर -2, ये पुट करना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट,
तो डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल -2 और डी -2 और y का पावर -3 और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद में इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ये 2 है ना, ये 2 को आप इधर पहुंचा दीजिए तो आपका ये 1/2 और ये डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस, यहीं रहने दो क्योंकि यहाँ मुझे माइनस नज़र आ रहा है और 2 नहीं था तो 2 को इधर भेज दिया, इससे मैच करना है, यहीं तो वैल्यू रखना है। तो इसको 1/y का क्यूब और ये डी वाई बाई डी एक्स, देखें जरा। अब आप देखिए ये वाला, इसको फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानो, इसे थर्ड मानो, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड से वैल्यू इस फर्स्ट में रखना है, ठीक है ना, ये काम करना है। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड से वैल्यू यहाँ रखिए जरा, देखिए जरा, देखो ये पूरा पोर्शन इसके इक्वल है तो देखो यहाँ रख जाएगा ना, ये इसकी जगह पर ये रख जाएगा और वो 1/y² की जगह पर यहाँ v रख दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, उसके बाद प्लस और ये x इंटू वी इज इक्वल ई माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं कि हम ये अब लीनियर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ +1 होना चाहिए लेकिन यहाँ 1/2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स प्लस का 2x इंटू वी इज इक्वल 2 ई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल क्यू, देखो लीनियर में कन्वर्ट हो गया ना। कंपेयर करें इसको अब जरा आप, कंपेयरिंग, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करने का सिस्टम है वो यहाँ अप्लाई कर दो। तो देखो ये आपका P की वैल्यू, ये P की वैल्यू हो गई और ये आपका Q की वैल्यू हो गई और ये लीनियर किस में हो गई, लीनियर इन V में है ये इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ P इज इक्वल आपका 2x एंड Q इज इक्वल आपका 2e माइनस एक्स स्क्वायर। P और Q निकालते हैं, उसके बाद हम IF निकालते हैं। IF क्या होता है आपका e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन P dx इज इक्वल e, P कितना है ये आपका 2 बाहर निकाल दो और x और dx इज इक्वल आपका e और ये 2 और x स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब आपका IF हमारा ये निकल के आ गया, IF इज इक्वल आपका e की पावर x और ये स्क्वायर, ये IF आ गया। यहाँ तक इसको देख लीजिए। उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में यहाँ लिखे देता हूँ इसको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है आपका VIF इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल और आपका QIF और आप QIF और DX और प्लस C, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो V IF की वैल्यू ये E और आपका x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर है ये, इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल और ये Q की वैल्यू ये है 2e माइनस एक्स स्क्वायर और IF की वैल्यू ये है e x स्क्वायर और dx और प्लस C, देखो 2 बाहर निकालो, VE x स्क्वायर और 2 मैंने बाहर निकाला और मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx और प्लस C, तो ये कैंसिल हो गया, e की पावर 0 मतलब आपका 1 बन गया, e x स्क्वायर इज इक्वल 2 और ये आपका E0 मतलब 1 और dx ये हो गया एक तरह से, और प्लस C ऐसा लिख सकते हैं भाई, ये e की पावर 0 बनेगा ना, e की पावर 0 1 होता है। अब 1 का इंटीग्रल करेंगे हम, 1 का इंटीग्रेशन तो आपका ये और आपका 2 और x, 1 का x होता है प्लस C। उसके बाद v क्या था, हम ओरिजिनल आंसर इस v की जगह पर हमने v क्या पुट किया था, ये पुट किया था v इज इक्वल 1/y
ओरिजिनल यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो इसको मैं यहाँ रखे देता हूँ, इधर लिखे देता हूँ इस आंसर को, यहाँ लिखे देते हैं हम इसको आंसर को, ये फाइनल। तो v यहाँ पर रखना है, तो v की जगह पर क्या रखना है, 1/y² और आपका इंटू ई एक्स स्क्वायर और इज इक्वल 2x और प्लस सी, ये लिखा जा सकता है, या y² का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x² इज इक्वल 2x और प्लस सी और इंटू y²। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।